नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी एलपी एग्ज़ाम 2024 के लिए जो हमने पीवाईक्यू सीरीज ये शुरुआत किए हैं, इसमें हमने 8 पार्ट को ख़त्म किया, यानी 8 क्लासेस हो गई है। 9वीं क्लास आज है और इसमें आज दशमलव बेस पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो दशमलव बेस पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, लगभग इस सीरीज में 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझ लेंगे कि दशमलव में अगर संख्या लिखी गई है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम नॉर्मल बेसिक से। जैसे हमने एक नंबर लिया 1.5, ये दशमलव में लिखा गया है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा तो 15/10 हम लिख सकते हैं। 10 का मतलब जहाँ पर पॉइंट लगा वहाँ 1 लिख दीजिए, बाकी जितने भी नंबर उसके पॉइंट के पीछे लगे हैं उतने 0 उतार दीजिए। तो आप कहेंगे अगर हमने लिखा 0.732, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 732/11000, तो आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं इस तरह। अब आता है दूसरा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी। अगर कोई फ्रैक्शन ए बी और सी डी के टर्म में है और आपको ये बताना है कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो इसमें डी का मल्टीप्लाई करेंगे आप ए में, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। डी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे और बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे और उस टर्म को लिख देंगे। तो डी में जब करेंगे तो ए डी हो जाएगा और बी सी में करेंगे तो सी बी हो जाएगा। सी बी या बी सी, तो दोनों का प्रोडक्ट एक ही होगा। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी, वह फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जो छोटी होगी वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से समझते हैं। जैसे 3/5 और 2/7। अब इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 21, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 5 दूना 10। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहेंगे 21 बड़ी है। तो ये संख्या कौन सी बड़ी होगी? ये होगी आपकी 3/5, ये होगी ग्रेटर। छोटी कौन सी होगी? 2/7। चलिए एक और नंबर लेते हैं 11/13, 12/13। चलिए अब इस संख्या को देखिए, 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 के 3 हाथ लगे, 3 11 कम 11 3 14, 143। 13 से करेंगे 13 दूना 26, 2 13 कम 13 2 15। अब कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 12/13 यानी 156 आया है इसका अंश 156 बन रहा है, तो ये संख्या बड़ी है, ये ग्रेटर है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से 3 नंबर दिए जाएं, जैसे 2/3, 5/7 और 7/9। अब बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? तो आप कैसे निकालेंगे? सेम वही फार्मूला यूज कर लेंगे। देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 7 दूना 14, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 3 5 15। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें 15 वाली जो न्यूमरेटर 15 बन रहा है 5/7, ये बड़ी है। अब इन दोनों का चेक कर लीजिए। तो जब 9 5 45, 45, और 7 7 49, 49। अब इनका कंपैरिजन तो आराम से कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें सबसे छोटा कौन था? 14 आया था, यानी 2/3। इनमें 2/3 और 5/7 में कंपैरिजन किया तो हमको मिला 2/3 स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटर हो गया, तो हमको चाहिए स्मॉलेस्ट। अब कंपैरिजन करते हैं 7/9 से। तो 7/9 से जब कंपैरिजन करेंगे तो 9 दूना 18, यहाँ पर 18 बन जाएगा,
18, चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 9 दूना 18 बन जाएगा और 3 सत्ते 21। अब ये बताइए कौन सी स्मॉलेस्ट होगी, तो आप कहेंगे कि 5/7 से स्मॉलेस्ट छोटा है 2/3 और 7/9 से भी छोटा है 2/3, तो आप कहेंगे 2/3 इसका सबसे स्मॉलेस्ट है। अच्छा, अब ग्रेटर की अगर बात किया जाए तो ग्रेटर कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि ग्रेटर में हमने देखा कि भाई 2/3 और 5/7 का जब कंपेरिजन किया तो हमको लगा कि 5/7 ग्रेटर है क्योंकि इसका अंश 15 बन रहा है, लेकिन जब हमने 5/7 और 7/9 का कंपेरिजन किया तो 9×5 = 45 और 7×7 = 49, तो 7/9 यानी कि न्यूमरेटर जो है 49 बन रहा है, इसका अंश ये 49 बन रहा है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, आप कहेंगे 7/9। तो इसमें 7/9 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब एक टर्म और सीखेंगे जो कि कुछ क्वेश्चनों के बाद। चलिए अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 12 × 1 = 12, 8 दूना 16 और 16 चौके 64, 64, 20 दिया 60। अब सभी को 4 भिन्न थी, चारों को हमने लिख दिया, तो पहले 2 का कंपेरिजन करते हैं, लास्ट में 2 का कंपेरिजन कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। अब देखिए अगर कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी भिन्न, तो हमने कहा कि दोनों 1/8 2/12 में बड़ा कौन है, 2/12 भिन्न बड़ी है, और 3/16 4/20 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप कहेंगे 64, यानी कि 4/20 बड़ी है। अब देखिए अब इन दोनों में कंपेरिजन कर लीजिए कि कौन भिन्न बड़ी है, तो 20 दूना 40, तो 40 यहाँ लिख दीजिए इसके नीचे, और 12 चौक 48, 48 यहाँ लिख दीजिए। तो आपको पता चल गया कि इन दोनों में से अब 48 अंश आया है, यानी 4/20 का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 4/20 बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या जो है 4/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है, तो देखिए 20 दिया 60, 15×5 = 75 और 25 ये हो जाएगा आपका 8000, 64 से करेंगे 25 चौके 100, 10, 25 छक्का 150, 160 हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा आपका 1600। अब ध्यान दीजिए इन दोनों का हमने पहले कंपैरिजन किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया, बड़ी भिन्न को हमको ज्ञात करना है, तो इसमें 75 बड़ा है और इसमें 8000 बड़ा है, यानी कि 5/20 और 8/64 ये संख्याएं हमारे पास आई बड़ी ग्रेटर। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो 64 × 5 करेंगे तो 6 पंजे 30, 300 और 5 चौक 20, 320, यहाँ पर आ जाएगा 320, 8 दूना 16, 160। अब ये बताइए कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे 320 बड़ी है, तो 5/7 जो है 5/20 ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें सबसे बड़ा है, तो 5/20 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमको बहुत ज़्यादा लेंदी बनाना नहीं है। एग्ज़ाम में हमको बेस्ट सॉल्यूशन करना है ताकि हमारा टाइम भी बचे और बेहतर तरीके से हम अप्रोच कर सके और भी क्वेश्चनों पर हम टाइम दे सके। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दी गई सब में भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न पूछा है, तो 4 चौक 16, 9 पची 45, 45, 8 छक 48, 48 और 7 त्रिक 21। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। सबसे छोटी पूछा है तो इसमें छोटी 16 है और इसमें छोटी 21 है, यानी 4/9 और 3/8 का की बात कंपैरिजन करेंगे। 8 त्रिक 24 हो गया, 24 इसी के नीचे लिख दीजिए, और 9 त्रिक 27, 26।
7। अब कौन छोटी है? 24 छोटी है, यानी 4/9 जो फ्रैक्शन है सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपको बतानी है इसमें, तो ध्यान से देखिए। सेम वही फॉर्मेशन हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 21 का गुणा इसमें करते हैं, 29 गुणे 21 करेंगे, तो 29 एकम 29 की 9 और हाथ लगे 2, 29 दूने 58, 2 60। ठीक, पहला वाला टर्म का बन गया। और 27 से इसमें करेंगे, 8 7 56 के 6, हाथ लगे 5 और 8 दूना 16, 16 5 21, 216। इन दोनों की तुलना करना है। अब दूसरा वाला टर्म क्या है? 6 पंजे 30, 300 और 6 पंजे 30, 330, 330 और 25 चौक 100 शून्य और 25 से कम 25 10 35, 350। इनको इनमें कंपैरिजन करना। सबसे बड़ी भिन्न की बात किया गया है, तो इसमें आपका 609 बड़ा है और इसमें 350 बड़ा है। तो पहला वाला 29/27 और 25/66 इनका कंपैरिजन करना है। तो 29 गुणे 66 करेंगे। 29 गुणे 66 करने से बेहतर है, आप इस तरह से लिख सकते हैं 30 - 1 गुणे 66। अब आपको आसान हो जाएगा। तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 1 19 और कितना घटाएंगे आप? 66। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 7 1 9 1, यानी 1914। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1914। अब देखिए, इसके न्यूमरेटर से 27 गुणे 25 करेंगे, तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 175 के 5, हाथ लगे 17 और 25 दूना 50, 50 10 60 और 7 57, 60 10 67, 67। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आपका 29/27, यानी 29/27। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेते हैं, दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है एलसीएम का, तो काफ़ी लंबा पड़ जाता, इसलिए एलसीएम ना लेकर आराम से इसी तरह से एलिमिनेट कर लेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और बेस्ट अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको बतानी है कि कौन सी है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब देखिए, हर तरह से अप्रोच करना सीखिए कि हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं और बेहतर तरीके से बच सकते हैं, जो है बहुत ज़्यादा लेंदी ना बने। 18 36 6 है, तो यानी कि 6 के ये मल्टीपल में है, तो हम इसको बना सकते हैं। हम इसको लिख के आ सकते हैं कि इसको 18 दूना 36 यानी 13 दूना 26 इसको लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 36। अभी ध्यान दीजिएगा, ये भी 36 हो गया। अब हम 6 को 36 बना दें, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 36, तो ये बन जाएगा 30, ऊपर बन जाएगा 30। अब कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अब आप 3 में तो सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है, 36 36 36, 3 का मिल गया। 3 में से तो आप ये बता सकते हैं कि एक में 26 है, एक में 19 है, एक में 30 है, तो ये 19 वाला इसमें स्मॉलेस्ट है। बस काम हो गया। अब 2 का कंपैरिजन करना है, तो 2 का कंपैरिजन करने के लिए इसको आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए 6/11 में, तो ये 12/22 बन जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन इसमें स्मॉलेस्ट है, तो यह स्मॉलेस्ट है। बचा क्या? 6/11 स्मॉलेस्ट मिली हमको और 19/36 हमको स्मॉलेस्ट मिल गई। बात बन गई। अब देखिए 6 छक 36 के 6, हाथ लागे 3, 6 तिरिक 18, 18 2 20 1 21, 11 9 99, 9 11 1 कम 11 9 20। अब देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है?
216 और 209, तो 209 स्मॉलेस्ट है और ग्रेटर कौन है 216। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हुई 19/36। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 19/36 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपको बतानी है। तो देखिए 5 अट्ठे 40, 40, 6 36, इन दोनों का कंपेरिजन हमको करना है। 25 9 त्रिक 27, इन दोनों का कंपेरिजन करना है। सबसे बड़ी भिन्न यानी कि सबसे बड़ी इसमें 40 मिल गई और इसमें हमको 27 मिल गई। अब इन दोनों का कंपेरिजन करिए 8/6 और 9/5 का। तो 5 × 8 करेंगे, 8 पंजे 40, यहाँ 40 मिला और 6 नमक 54, यहाँ 54 मिल गया। तो सबसे बड़ी भिन्न की बात किया गया, तो 40 बड़ा है या 54? आप कहेंगे 54। तो यानी कि 9/5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, सी 9/5 होगा। हाँ, छठे का सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आपको इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। देखिए सेम, पहले दो का कंपेरिजन कर लीजिए। तो 20 × 60, 60 हो गया। 15 × 5 = 75, 75 हो गया। इन दोनों का कंपेरिजन करना है और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बताना है। तो स्मॉलेस्ट क्या है 60 मिल गया हमको इसमें। अब इसमें मिल गया आपको 8000 और 25 चौक के 100 और 25 छक्का 150, 160 मिल गया। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या मिल गया आपको 1600, यानी कि 25/1000 और 3/15, ये आपका बन जाएगा 3000। इसमें जब तुलना करेंगे 25, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ लागे 7 और 15 × 2 = 30, 7 37। सबसे छोटी बताना है तो आपका कौन सा सबसे छोटी है 337। 337 मीन्स 25/1000, 1000 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 25/1000 सबसे छोटी भिन्न है। अब ऐसा नहीं, जैसे भारी भरकम आपने देखा 25/1000 तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो सबसे बड़ी होगी और 3/15 सबसे छोटी होगी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जो बनेगी 25/1000 बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। √2 का दशमलव मान 8 अंकों तक, इसको तो बार बार आपने पढ़ा ही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लास्ट में जो ये 56 का चेंजिंग है, बाकी यहां तक देखेंगे आप पूरे नंबर सभी के सेम है, यहाँ के सेम है। लास्ट में आएगा 56 यानी 56। तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। और √2 एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब एक थोड़ा टर्म को और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत दशमलव और एक होता है अशांत। अशांत, देखिए अशांत दशमलव को क्या बोलते हैं कि मतलब किस दशमलव प्रणाली को अशांत बोलेंगे? जो रिपीट करता रहे यानी कि बार बार आता रहे और उसमें चेंजिंग हो। कभी कभी दो अशांत वाले में 2 टर्म आता है। एक होता है इसमें 2 टर्म आएगा, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक होता है इसको बोलते हैं रिपीटिंग, एक टर्म होता है टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम इसको भी देखेंगे कि कब कंडीशन ऐसे बनेगी। जैसे पहले शांत वाले को देखिए। शांत वाले में क्या करते हैं, ए बाई बी कोई फ्रैक्शन दिया गया हो तो b का मतलब अगर 2 हो या 2 की पावर n हो या 5 हो या 5 की पावर n हो तो यह दशमलव प्रणाली हमेशा शांत होगी। आप ध्यान में रखिएगा, इनके प्रोडक्ट में होना चाहिए b इनके प्रोडक्ट में हो, b इज इक्वल टू 2 हो या 2 की पावर n के प्रोडक्ट में हो या 5 हो या 5 की पावर n की प्रोडक्ट में हो या 2 इंटू 5 की प्रोडक्ट में हो या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के प्रोडक्ट में हो, n के प्रोडक्ट या m के प्रोडक्ट में हो, जो भी टर्म हो आपको वो लिख सकते हैं। अगर इस तरह से है तो वह शांत दशमलव होगा। ऐसा क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि 5 इंटू 2 अगर करते हैं तो आ गया 10 और 10 से किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग के फिर वो शांत हो जाता है। जैसे 1/10 तो आप कहेंगे 0.1, ये आ जाएगा। 7/100 तो 0.07, आप कहेंगे ये शांत हो गया है। इसी प्रकार से 1/2 है 0.5, क्यों ऐसा हुआ है? आप कहेंगे ऊपर नीचे अगर 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा तो 0.5 हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। चलिए, ये टर्म आपके बनेंगे। रिपीटिंग का मतलब होता है 1/3। अगर हमने टर्म लिया तो 0.3333, दैट मीन्स आप रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, एकदम रिपीटिंग हो रहा है। इसमें ये अनंत तक इसी तरह से चलती चली जाएगी, एक ही टर्म रिपीट होते हुए चला जाएगा। तो 1/7 अगर देखते हैं, 0.7 एकम 7, 10 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 दूना 14 और 6 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा। 7 9 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, 56, 4 बचेगा, फिर 0, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा और फिर 5 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 4 2 8 5 7, इसी प्रकार से रिपीट होता हुआ चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये रिपीटिशन हो रहा है? आप कहेंगे यहाँ तक तो रिपीट हुआ, फिर यहाँ से आगे फिर रिपीट हो रहा है, फिर इसी प्रकार से आगे तरफ बढ़ता चला जाएगा, यानी कि रिपीटिशन कंटिन्यू जारी है। तो क्या हम इस टर्म को इसी तरह से लिखेंगे रिपीट करके? कहेंगे नहीं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इतना टर्म खत्म कर देते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं बार। यानी कि अगर 3 के ऊपर हम बार लगा दें, ऐसे एक लाइन ड्रा कर दें, इसको बोलते हैं बार। तो यानी कि यह कह रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1/7 को 1 4 2 8 5 7 इसी तरह से बार बार रिपीट हो रहा है ये टर्म। यानी कि इसको आप शांत रूप में कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? कोई भी टर्म अगर अंडर रूट में लिखा गया हो, अंडर रूट में लिखा गया हो तो वह अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वह इरेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर कभी भी शांत टर्म में नहीं आएगा, वह रिपीटिंग होता रहेगा, वह चेंजिंग हमेशा होगा। तो √3 अगर लिखेंगे, √7 लिखेंगे, √5 लिखेंगे, तो ये इनके जो नंबर हैं ये चेंज होते रहेंगे, बार बार चेंज होंगे और अनंत टाइम तक चेंज होंगे। वो रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा कि
वह संख्या पुनः रिपीट होके नहीं आएगी, उसमें चेंजिंग आएगी यानी बदलाव आएगा। अब दूसरा टर्म, इसको मैं मिटाता हूं, इरेज करता हूं। यहां पर इस चीज को समझ लीजिए, अगर रिपीटिशन है तो क्या ये है, एक तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, यह अपरिमेय है। क्यों है ऐसा, अभी ध्यान से देखेंगे। अगर हमें कहीं पॉइंट मिला 0.3 इस प्रकार से, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट को हटा के 3/9 लिख देते हैं, जितने बार है उतने 9 लिख देंगे। आपको मिला 27.27, तो आप क्या करेंगे 27/9 लिख देंगे। आपको फ्रैक्शन में मिल गया, और फ्रैक्शन का मतलब होता है कि p/q के रूप में। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और q की क्या कंडीशन होती है, q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या शर्त है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई पूर्णांक हो, इंटीजर हो, तो ये टर्म आपका चलेगा। तो q, अगर p की वैल्यू को हमने कहा इंटीजर में तो 0 भी इंटीजर आता है, तो आप कहेंगे, हमने कहा कि p इज इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि 0/2 रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यह p/q के फॉर्मेशन को फॉलो कर रही है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। अब आइए, अगर आपको लिखा गया 0.237 और 37 के ऊपर बार दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो 237 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, बटे जितने का बार है उतने बार 9 लिख दीजिए, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिख दीजिए, बस हो गया आपका, एक फ्रैक्शन के रूप में बन गई। तो ये आपका आ जाएगा 235/99। ये आपकी समझ में आई होगी। अच्छा, एक और नंबर लेते हैं, 0.75285, और 285 के ऊपर हमने बार लगा दिया, 286 हम लिख देते हैं ना, 286, इसके ऊपर बार लगा दिया। हम क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिख देंगे, 75286 माइनस 75, किसके ऊपर बार नहीं है, 0.75 के ऊपर बार नहीं है, यानी कि कितने टर्म में बार लगा है, 3 टाइम्स ऑफ 9 लिखेंगे और 2 बार 0 लगा देंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 11257 डिवाइडेड बाई 99900, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। अब आपको यहाँ पर देख के ही बता सकते हैं कि किसका शांत दशमलव प्रसार होगा और किसका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसको नीचे वाले टर्म को लिखा क्या गया है। चलिए यहाँ लिखा गया 4 × 3 × 2 × 5। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 3 से इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27। क्या नीचे आपका कहीं 3 7 कुछ इस तरह से है? आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर 2 और 4 है, यानी कि 2 की पावर 3 लिखा गया है × 5, तो ये शांत दशमलव बनेगा, क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा था कि अगर नीचे 2 हो, 2 की पावर n हो, 2 की पावर 1 मिनट, ये 5 की पावर 5 हो, या 5 की पावर n हो, या 2 × 5 हो, या इस टर्म में आपका कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वह शांत दशमलव हो जाएगा। तो इसको, ये पहला वाला टर्म तो शांत दशमलव प्रसार है, और पहला वाले टर्म मिल गया तो यानी कि अन्य टर्म नहीं होगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं।
110 को कैसे लिख सकते हैं? 11 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या 11 से 61 परफेक्टली डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं है, तो ये शांत दशमलव कभी होगा ही नहीं, कभी शांत दशमलव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। 150 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 = 15, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 से ये कट जाएगा, आप कहेंगे 3 से 47 नहीं कटेगा, क्योंकि 7 × 4 = 11, इनका सम नहीं कटेगा। 140 को कैसे लिख सकते हैं? 7 × 2 = 14 और 2 × 5 = 10। 7 से 43 नहीं कटेगा, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो यह भी संख्या आपकी शांत दशमलव नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव है? देखिए 9 × 5 = 45, यहाँ लिखा है 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, तो 9 से तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, कहानी खत्म। तो 5 बचा, सीधे ऑप्शन मार्क करिए कौन सा शांत दशमलव होगा, तो एक ही शांत दशमलव होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी और चेक करने की कोई विशेष जरूरत है नहीं। अच्छा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 9 इंटू 5 और 3 से काटेंगे तो 3, एक 3 बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका शांत दशमलव नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। 9 इंटू 5 करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, यानी 3 एक बच गया डिनोमिनेटर में, तो ये भी शांत नहीं होगा। इसी प्रकार से 9 इंटू 5 करेंगे तो 4 3 चौक 12 और 3 तिरिका 9, 3 यहाँ बच गया, इसलिए यह भी शांत दशमलव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव होगा? तो 12 × 6 = 72, 6 हुआ, तो 6 को कैसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 आ गया, तो शांत दशमलव कभी नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। 6 12, तो यह भी नहीं होगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। 9 × 8 = 72, ये हो सकता है, क्योंकि 1/8 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2⁵, और ए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। तो बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर 3 से करते हैं भी हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12, हाँ ठीक है, 3 चौक 12, तो ये नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा? आवर्ती दशमलव यानी रिपीटिशन वाला दशमलव में नहीं आएगा, यानी कि शांत होगा, वो शांत होगा। कहने का मतलब एकदम शांत होगा। शांत में क्या बेस में बनना चाहिए? 2 2 की पावर n, 5 5 की पावर n, 2 इंटू 5 या 2 इंटू 5 की पावर अगर n m कुछ भी हो एनीवेयर, तो आपका वो टर्म बनेगा शांत दशमलव का। तो एकदम चेक कर लीजिए। 8 × 7 = 56, शांत दशमलव क्या है? बनेगा? नहीं बनेगा, तो यानी कि ए तो गलत हो गया, क्योंकि 7 से 20 कटेगा नहीं। 8 × 7 = 56, ये भी नहीं बनेगा। एक मिनट, क्या है? आवर्ती शांत दशमलव पूछा है ना, हाँ, 8 × 7 = 56, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ 8 × 7 = 56, ये भी नहीं बनेगा। 8 × 7 = 56, 7 से कटेगा, 7 × 3 = 21, एकदम सही, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बचेगा क्या? 3/8, बेस में 8 बच जाएगा, तो ये शांत दशमलव बन जाएगा, यानी कि आवर्ती दशमलव नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? आवर्ती दशमलव यानी कि कई बार मेनी टाइम्स ऑफ रिपीटिशन होना चाहिए। तो देखिए 12 दूना 24, 12 पंजे 60, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये तो शांत हो जाएगा। जबकि आवर्ती बोला है, यानी कि वो ऐसा रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए जिसमें रिपीटिशन जारी हो, यानी कि रिपीटिशन अलाउ हो। 12 से करेंगे, 12 दूना 24, 12 दहम 2/5, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन।
12, 45, 3 चौक 12 और 15 3 45, कटेगा नहीं। 15 को 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं और ये 4 परफेक्टली 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आवर्ती दशमलव कौन होगा, ये 25/90। बाकी इसको लगाने की कोई विशेष जरूरत है नहीं, फिर भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 से करेंगे 10 आ जाएगा और 3 8 24, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये तो शांत हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत हो जाएगा? उसका मान शांत दशमलव में नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। अब आपको शांत दशमलव में नहीं प्राप्त होने का मतलब उसमें रिपीटिशन जारी है। रिपीटिशन जारी रहेगा, रिपीटिशन जारी रहेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं। 12 चौक 48, 12 चौक 48, नीचे बेस को देखिए, 12 गुणे 4, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी 16 3 48 लिखता हूँ। 3 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 से काटेंगे 9, ये तो शांत हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की पावर 4 प्लस 1 अगर करेंगे 2 की पावर 5, तो ये तो शांत हो गया, इसका काम खत्म है। 9 पचे 45, 9 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, तो 9 से 9 9 81, यह भी शांत हो गया। 8 28 64, यानी कि 16 चौके 64, तो ये भी शांत हो गया। 64 इंटू 2 इंटू 5, ये भी शांत है, क्योंकि 2 की पावर में अगर लगाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 पंजे 640, तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब 450 यही एक बचा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 5, 9 पचे 45 गुणे 2 इंटू 5 10, यानी कि आप देखिए अगर काटेंगे 9 से तो 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 80। अब 3 80 परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए यह संख्या दशमलव प्रणाली में रिपीटिशन जारी रखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न एक शांत होगा, यानी शांत दशमलव का होगा? तो 12 बरैया में 144, 12 बरैया में 144, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3, यही करेंगे। तो आप करेंगे 2 सीधे लिख देते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ये लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। अब देखिए अगर 3 की पावर 2 हमने लिखा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। आप कहेंगे हाँ, 3 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, एक 3 यहाँ पर फिर भी बचा है, तो क्या यह शांत होगा? ये कभी शांत नहीं होगा। ऐसे पूछा है शांत दशमलव चाहिए, तो ये तो नहीं हो गया। अब देखिए दूसरे वाले में नीचे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 तो कटेगा, एक 3 फिर भी बचा है, ये भी शांत नहीं बना। यहाँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 3, 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 3/4, एक 3 और भी बचा है। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 9 लिखा है, तो 9 से कटेगा, यानी कि यह शांत दशमलव होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब आपका 12 वाला ये क्वेश्चन है, इसको एक साधारण भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो जितना नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है
बटे 9999 कर दीजिए उतने टाइम्स, और इसके बाद पॉइंट हट जाएगा आपका। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे 47619 अपान 999999, 6 बार है, 2 2 4 2 6, ठीक। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे, तो इसका अगर दुगना कर दें हैं तो 9 दूना 18 के 8, हाथ लगे 1, 2 एकम 2, 1 3, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौक 8, 1 9, घटाएंगे 1 6 7 4 इन 9, और एक बार में और कट जाएगा, तो यानी कि 21 टाइम्स में ये परफेक्टली डिविजिबल है, यह एक बार में और ये 21। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1/21। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए वो सिंप्लीफाई किया गया है। 0.6 को भिन्न के रूप में आपको लिखना है, तो 6 के ऊपर जब बार लगा हुआ है तो इसको 6/9 लिख दीजिए, बार हटा दीजिए तो 2/3 हो जाएगा, है कहीं पर 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ये तो नॉर्मल एकदम क्वेश्चन था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको नंबर देने वाले रहेंगे, और ये नंबर सभी को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही को मिलेंगे, ये नंबर सभी को मिलेंगे। नंबर वहाँ पर आपका इंक्रीज करेगा जहाँ पर आप औरों से अलग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो समाप्त नहीं होता है, यानी कि वो रिपीटिशन कंटिन्यू जारी रखता है। तो यहाँ पर देखिए 150 को 3 × 5, 3 × 5 = 15, 2 × 5 ये है, 3 से काटेंगे तो 27 × 81, बात एकदम बन गई। अब देखिए 5 2 5 प्रोडक्ट में है, तो यानी कि ये शांत बनेगा, लेकिन यहाँ पूछा है समाप्त नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला नंबर। दूसरा नंबर देख लेते हैं भाई, 150 को 150 3 × 5 × 2 × 5, क्या 80 3 से परफेक्टली डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक ही ऑप्शन है जो कि रिपीटिशन जारी रखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ पर रिपीटिशन जो बार लगा है ये 2 अंक पे बार लगा हुआ है, तो 0.0236 और 36 के ऊपर बार है, हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया, तो 236/9 और कितने अंक पे बार नहीं लगा है, 2 अंक पे, 02 पे, तो -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 234/9900। अब यहाँ पर आपका ये टर्म आ गया। अब देखिए अब इसमें आपको वेरीफाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो 9 से काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो 1100 आ गया। ये 9 दूना 18, 18 5 9 6 54, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 550, तो 13/550 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ठाक एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब देखिए इसको लिखा कैसे गया है, टेक्निकल टर्म में समझिए। हमने कहा कि 7/11 की बात किया गया, तो हमने कहा 1/11 को आप जानते ही हैं, लिखने का तरीका 0.09 इस तरह से लिखते हैं, फिर 09, फिर इस तरह से लिखते हैं, फिर 09, इसी तरह से चलता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 0.09 लिख सकते हैं, इस पर बार लगा सकते हैं, हाँ एकदम लगा सकते हैं, ठीक है भाई। अगर लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने किया 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हमने किया 7 से मल्टीप्लाई,
तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/11 इज इक्वल टू 0.63, और इसके ऊपर बार कंटिन्यू कर दीजिए, तो 63 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आराम से इसको भी लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाले रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें से 836 में से 8 को घटाना है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 836 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9900, और ये आ जाएगा 28, 828 बटे 9900। चलिए अब देखिए 9 9 81, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 1100। और कुछ कटने लायक है तो कट जाएगा। चलिए 9 तो 11, किससे कटेगा, 4 दूना 8, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 4 दूना 8, 8 3, 4 7 28, 4 5 20, तो आ जाएगा 23/75, अच्छा 237 ना, 275 कहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, 23/275। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आवर्ती दशमलव के रूप में आपको लिखना है। देखिए आवर्ती दशमलव के रूप में इसको भाग दे दीजिए, 450, 2 अंक 2 टर्म में है। अच्छा आप ध्यान से देखिए तो इसको लिखा क्या गया है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही तो है। 25 दूना 50, 9 चौक 36, पंचे 450 का है ना, ठीक। अब देखिए यहां से पॉइंट हमने लगाया, 0 उतारा, यहां पर 0, फिर एक 0 उतारा, फिर एक 0, फिर जाएगा नहीं, एक 0 और उतारना पड़ेगा, 1000 2 टाइम्स जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा 450, सॉरी 2 बार 90, 900 हो जाएगा ना, 900, 900, 100, एक 0 उतारेंगे, फिर सेम वही 2, फिर आ जाएगा 900, फिर आ जाएगा 100, एक 0 2, तो ये बार लगा दीजिए, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0.0022 के ऊपर बार कहीं पर है, ए है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 2 के ऊपर बार, यानी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बार दिया नहीं है, आप बार लगा सकते हैं उसको ना, सी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साधारण भिन्न में इसको लिखना है, तो आप 987 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और कितने बार लगा है, 2 अंक पे, और 2 अंक पे नहीं है तो लिख दीजिए, तो 78 हो जाएगा, 978, 9900। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3 से काट दें, 3 3 0 0, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 6 का 18, 326 बटे 3300, 326 बटे 3300। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुनरावृत्ति दशमलव देगी, यानी कि रिपीटिशन अलाउ करेगी, कौन सा टर्म है जो रिपीटिशन अलाउ करेगा। देखिए 60 को हम जब इसको उसमें लिखते हैं, जब आपका इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 12 पंजे 60, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 5, 12 पंजे 60 इस तरह से लिख सकते हैं।
3 को हमने काटा तो 9 बार में ये 27 कट गया। 4 × 5 लिखा गया है, यानी कि ये शांत दशमलव है, पुनरावृत्ति नहीं देगा, ये रिपीटिशन नहीं देगा, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, 27 9 × 8 = 72, 9 × 8 तो 9 से 3 बार में कट जाएगा, यह भी नहीं देगा। 12 × 4 = 48, 12 1 मिनट 4 × 3 × 4 तो 3 से काटेंगे तो 9 बार में, ये भी शांत दशमलव होगा, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत आराम से इसको एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। जब 3 ऑप्शन आपके शांत दशमलव हैं तो चौथा ऑप्शन आपका पुनरावृत्ति का दशमलव होगा, यानी 27/84 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसको साधारण फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, बहुत नॉर्मल सा है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज केवल चेंज किया है। यदि 0.41 का मान साधारण भिन्न के रूप में 41,999 n टाइम्स ऑफ 9 है के द्वारा दिया जाता है, तो n का मान बताना है कितनी बार 9 आएगा। तो आप जानते हैं कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 आएगा। तो 41 / 99, अब कितनी बार 9 आएगा? 2 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो ये केवल लैंग्वेज आपको भ्रमित करने के लिए है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप इसका आनंद लीजिए और बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए और सॉल्व करिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो बेहतर तरीके से आप टाइम बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोचेबल क्वेश्चन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।